आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू और तेजस्वी यादव के करीबी नेता ईडी, सीबीआई और आईटी की रडार पर हैं। अब तक लालू परिवार के अलावा उनके खास 9 नेताओं पर ईडी और सीबीआई दबिश दे चुकी है। 100 करोड़ से अधिक के बैंक घोटाला मामले में राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर 10 जनवरी को ईडी की अलग अलग टीम ने एक साथ छापेमारी की। मेहता पर यह कार्रवाई तब हुई जब उनका नाम आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। आरजेडी का मानना है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इनका जो प्रकोष्ठ है वो सबको पता है कि क्या काम करता है। राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों को बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, यही इनका काम रहा। ईडी या सीबीआई स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने वाली संस्था है, ये कहते हुए इस पर जेडीयू ने पलटवार किया। राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे नेताओं की भरमार है जिनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इत्यादि संस्था के द्वारा कार्रवाई की जाती है। मार्च 2024 में सुभाष यादव को ईडी ने बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। इसी साल ईडी ने बक्सर के ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की। भोला यादव को सीबीआई ने 2022 में गिरफ्तार किया था। इनको केंद्रीय जांच एजेंसी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम का मास्टरमाइंड माना है। इसी मामले पर अगस्त 2022 में आरजेडी कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। वहीं फरवरी 2024 में आरजेडी विधायक किरण देवी के पति और पूर्व विधायक अरुण यादव के आरा और पटना वाले घर पर ईडी ने छापा मारा था। अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली में तेजस्वी यादव के खास संजय यादव से लंबी पूछताछ की थी। बिहार बंद के दौरान सड़कों पर तोड़फोड़ करने के आरोप में सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को भी डिटेन किया जिन्होंने दुकानदारों से गुंडागर्दी की थी। रविवार को पप्पू ने बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र युवा शक्ति के बैनर तले बिहार बंद बुलाया था। इसी दौरान उनके समर्थकों ने मारपीट कर जबरन दुकानें बंद करवा दी। बंद का असर पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार सहित कई जिलों में देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे से ही अशोक राजपथ पर युवा शक्ति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ते ही गुंडागर्दी कर दी। जमुई के खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मृत नवजात का 75% हिस्सा कुत्तों ने नोच खाया। ये घटना तब सामने आई जब अस्पताल कर्मियों ने कार्टन में शव रखकर उसे शौचालय के पास लवारिस छोड़ दिया था। यहाँ हॉस्पिटल में बच्चा आया तो बच्चा को कुत्ता ढूंढ के खा के कोई देखभाल नहीं किया यहाँ पे। जो अंदर में रखा हुआ था ना? जो अंदर में बच्चा रखा था उसको। ये लोग बोल रही है कि हम तो दे दिए थे परिजन को। नहीं, हम तो लास्ट में आए सुने को पेशेंट में बोले कि बच्चा अंदर में था रखा हुआ, उधर कुत्ता पूरा पेट में ढूंढ के खा गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। प्रसूता की मां ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इधर ड्यूटी पर तैनात जीएनएम पूनम देवी कैमरे से बचने की कोशिश करते नजर आई और बाद में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अपन बचवा का अपने देखबे रात के मौसम में तो बच्चा हम करबैये कि भागी अब बच्चे इनको दे दिए था। हाँ, बच्चा तो देते हम काहे किसी को बच्चा रखेंगे बदनाम। अच्छा, बच्चा अच्छा हो खराब हो हम लोग करा। मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि केस की जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और वहाँ के प्रभारी को हमने कहा कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर जो है एक्शन लीजिए। सर, इस तरह की घटना ना हो नेक्स्ट बार, इसके लिए क्या कोई कड़ी पहल की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की ओर से? बिल्कुल उस पर एक्शन लिया जाएगा, FIR किया जाएगा, पुलिस केस किया जाएगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। कुछ महीने पहले भी खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नवजातों की हेराफेरी का मामला सामने आया था। बीपीएससी ने खान सर और गुरु रहमान को नोटिस भेजा है। नोटिस के साथ उन सारे वीडियो क्लिप्स के लिंक और बयान भी भेजे गए हैं, जिसमें वो एक इंटरव्यू के दौरान अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। आयोग ने इससे पहले शुक्रवार को प्रशांत किशोर को भी लीगल नोटिस भेजा था। इसके बाद प्रशांत किशोर की ओर से बीपीएससी पर लगाए गए आरोपों का साक्ष्य देने को कहा गया है। बीपीएससी ने प्रशांत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आयोग को लेकर करोड़ों में नौकरी बेचने की बात कही है। बिहार में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 35 गंभीर बीमार शिक्षकों का तबादला हुआ है। ट्रांसफर होने वाले टीचरों को 7 दिन के अंदर नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा। उन्हें ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलेगा। विभाग ने 3 नियमित शिक्षक का आवेदन रिजेक्ट किया है। 9 आवेदन को विचाराधीन में डाला गया है। अधिकारी की माने तो 1,90,000 आवेदन की स्क्रूटनी में कम से कम 4.5 साल का समय लग सकता है।
जाता है। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दावा किया कि शिक्षकों का तबादला तेजी से होगा। तो सबका क्रमानुसार हो रहा है, इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए, आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन में कहा है कि स्कूटनी में प्रतिनियुक्ति अधिकारी सचिवालय सहायक, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। ऐसे में एक अधिकारी को 11,875 फॉर्म का निपटारा करना होगा। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान और गोपालगंज सहित कई जिले शामिल हैं। वहीं अगले 3 दिनों तक ठंड में कमी रहने की बात कही गई है। साथ ही इस बार मकर संक्रांति के दौरान भी ठंड में कमी रहने की संभावना है। हालांकि राज्य में 13, 14 और 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल पूर्णिया में एक शादीशुदा युवक ने अपनी प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के रामबाग निवासी शैलेश चौधरी के रूप में हुई है। आत्महत्या करने से पहले युवक ने साथ में काम करने वाली अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल किया और जान दे दी। लड़की उसको इतना टॉर्चर करती थी कि उसको घर से निकालो किया के हमको बहुत मारता था, फिर भी हम बर्दाश्त करते थे। इतना फिर मान लो बता के अगर तुम यहाँ रहेगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। कौन थी वो लड़की? वो लड़की का नाम मोना है और अश्विनी सिंह राजपूत उसका फेसबुक आईडी में उसका नाम है और मोना ऐसे कहते हैं। शैलेश बुलेट शोरूम में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात मोना से हुई थी। मृतक के भाई ने बताया कि शैलेश पिछले 1 सप्ताह से परेशान था। घटना वाली रात शैलेश और उसकी प्रेमिका के बीच झगड़ा हुआ था। प्रेमिका ने ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया है। क्या चाहती है? लड़का के साथ रहेंगे क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है। मुजफ्फरपुर में परिवार के अगेंस्ट जाकर एक प्रेमी जोड़े ने शादी रचा ली। दोनों नाबालिग हैं। लड़की अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन लड़की की मां इस बात से राजी नहीं है। गई थी तो वहाँ से लड़का भगा करके उसको ले गया, ठीक है सर। उसके बाद खोजे उसको, खोज खाज के पता लगा कि इस घर के लड़के से मेरी बेटी बात करती है। शादी कब हुआ है? शादी अभी नहीं हुआ है, इसीलिए लड़के अपने आप से मांगने सिंदूर भरी है। और ये लोग हमको कल आए थे तो मारा लोग और उनको पर्ची दिखाया कि हमारी बेटी का शादी 19 तारीख के है, तुम लोग आना 19 तारीख के शादी में। 4 महीने पहले लड़का अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा था। इसकी जानकारी जैसे ही लड़की की मां को हुई, वो फौरन अपनी बेटी को लेकर वापस आ गई, पर दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। शनिवार को लड़की दोबारा घर से भाग गई और लड़के के पास पहुंची, जिसके बाद लड़की की मां ने महिला कल्याण मंच के साथ लड़के के घर जाकर खूब हंगामा किया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर लड़का फरार हो गया। फिलहाल लड़की लड़के के घर पर ही है। उसकी मां और महिला संगठन के लोग उसे घर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय की रहने वाली ये दोनों लड़कियां लक्ष्मी और प्रज्ञा है। इनको लड़कों से इतनी नफरत है कि दोनों ने एक दूसरे से ही शादी कर ली। चिड़िया बरियारपुर की रहने वाली लक्ष्मी के पिता ने जब केस दर्ज कराया तो पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई, लेकिन लक्ष्मी का कहना है कि वो प्रज्ञा को अपना पति मान चुकी है और वो उसी के साथ रहेगी। तो हम बात किए बिना, इनके बिना हम नहीं रहते थे, बात किए बिना हमसे नहीं रहते थे। ऐसा ही हुआ तो मम्मी धमकी दी कि इनको भी मरवा देंगे और हमारे बारे में बोले कि तो मरवा देंगे फैमिली लोग सब। तब हम इनको फ़ोन किए, बोले कि ऐसा बात है तो आप आइए, हम कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ये आए तो उसके बाद हम चल आए इनके साथ। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान लक्ष्मी और प्रज्ञा की एक दूसरे से मुलाकात हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। परिवार वालों ने बात करने से मना किया तो 10 दिसंबर को दोनों घर से भागकर दिल्ली चली गई और 15 दिसंबर को वहीं एक शिव मंदिर में शादी कर ली। पुलिस ने मेडिकल और कोर्ट में बयान के लिए पत्नी बनी लक्ष्मी को रिमांड होम भेज दिया है। वहीं पति बनी प्रज्ञा फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। पूर्णिया के बायसी में बीते 22 नवंबर को एक नाबालिग युवती की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 व्यक्तियों के द्वारा इस लड़की का अपहरण किया गया, बुलाया गया और फिर उसके द्वारा संबंध बनाया गया और फिर साक्ष्य को छुपाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई और उसको बालों में काट दिया गया। एसपी ने आगे बताया कि अमौर की रहने वाली नाबालिग युवती का बायसी निवासी 55 वर्षीय आजाद अली के साथ पिछले 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। इस दौरान नाबालिग ने आजाद से कई बार शादी करने की बात कही। इससे बचने के लिए आरोपी आजाद अली ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पहले रेप किया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन अन्य दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।